नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। स्मॉल कैप स्टॉक्स ने पूरी तरीके से यू टर्न मार दिया है। जो प्रॉब्लम का विषय बना हुआ है वही आपके लिए लीडरशिप ले रहा है। यानी कि अगर गिरा सबसे ज्यादा वो था बुधवार को, वेंसडे को, तो थर्सडे को सबसे ज्यादा बढ़ा और आज भी सबसे पहले रिकवर हुआ है। अभी अगर आप इंडेक्स देखो तो निफ्टी स्मॉल कैप 100 आपके लिए फ्लैट हो गया है, पॉजिटिव हो गया, हरे निशान में है, 3 पॉइंट ही ऊपर है बेशक लेकिन हरे निशान में है। और इंटरेस्टिंग ये ऐसा नहीं है कि भैया लाल और हरे में झूल रहा था हरे में आ गया, नहीं, नीचे से देखोगे आप तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 300-250 पॉइंट रिकवर हो रहा है, जो कि 1.5% होता है। तो ये पहला संकेत ऐसा आ रहा है, जो ये फॉल है ना वो बेकार है यार, फिजूल का था, बिना बात के गिरा, पैनिक हुआ, डर बना, बाकी गिरावट में दम थी ही नहीं। ये पहला इनिशियल संकेत आया है। बट क्योंकि आज फ्राइडे है और इतना जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, तो कोई बाय वाय तो नहीं कर रहे हैं अभी हम, लेकिन संकेत एक पॉजिटिव आया जो आप सभी के साथ डिस्कस करना जरूरी था। अब यहां से दोबारा से सेलिंग आ जाएगी तो बात अलग है, लेकिन अभी 2 बज रहे हैं और स्मॉल कैप इंडेक्स हरे निशान में लौट रहा है। अभी की सबसे बड़ी खबर यही है, सबसे बड़ी बात यही है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। जो सबसे पहले गिरा वही ऊपर आ रहा है, रिकवर कर रहा है, यानी कि गिरावट को लीड करा, अभी तेजी को लीड करने का काम भी यही कर रहा है। हम और आप लार्ज कैप अच्छा बता रहे हैं, लेकिन निफ्टी अभी भी देख सकते हो आप 122-125 पॉइंट नीचे है। मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 170 पॉइंट नीचे है, 1/3% नीचे है, लेकिन स्मॉल कैप हरे निशान में आ गया है। बट प्रॉब्लम का है, प्रॉब्लम है मार्केट ब्रेथ में। मार्केट ब्रेथ अभी भी कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं है। सेक्टर स्पेसिफिक केवल एफएमसीजी ऐसा था जो हरे निशान में, लेकिन अभी मेटल और रियलिटी भी हरे निशान में आने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये सुपर डुपर पॉजिटिव चीज जो मेरे को इस समय दिख रही है बाजार में वो यही है कि थोड़ी राहत बढ़ते हुए इन्वेस्टर्स के लिए। प्लस बाजार में इस समय 2-3 बड़ी खबरें भी आई हैं जो मैंने अभी तक आप सभी के साथ डिस्कस नहीं करी हैं। एक तो गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी को अप्रूवल दे दिया है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 4,150 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। इसकी पूरी डिटेल मैं आप सभी के लिए पोस्ट मार्केट डिस्कस करूंगा। वीकेंड आ रहा है आपके लिए, सैटरडे संडे का, तो बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। हालांकि ट्रिगर्स अभी बहुत सारे हैं, तो मंडे हमारे लिए इंपॉर्टेंट डे ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ट्रिगर्स हैं इस वीक में, इस वीकेंड पे, तो उन ट्रिगर्स पे हम लोग ओपन होंगे। ग्लोबल मार्केट्स अगर मैं बताऊं तो वो फ्लैट है या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। डाउ फ्यूचर्स अभी भी थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे है, बट कुछ ज्यादा बड़ी गिरावट वहां नहीं दिख रही है। लेकिन मार्केट में सबसे अच्छी बात जो दिख रही है वो यही है। तो इन्वेस्टर्स से मैं स्टिल यही बोलूंगा, आपकी जो होल्डिंग्स हैं उन्हें बेचिए मत, अभी मत बेचो यार, अभी एक्शन मत लो। डर बन रहा है, लाल निशान दिख रहा है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। एक ही फॉर्मूला था, कैश हाथ में होना चाहिए। बट कमेंट्स मेरे पास जो आ रहे हैं वो ये हैं कि भाई बस कैश ही तो नहीं है, शेयर्स हैं। कोई बात नहीं, वो शेयर्स ही आपकी वैल्यू हैं, वो शेयर्स ही एसेट्स हैं। कैश होता बेटर होता, लेकिन अगर शेयर्स हैं तो शेयर अगर रिकवर होंगे तो आप उनमें से अगर 10 शेयर हैं तो 10 में से कुछ ऐसे होंगे जो आप पे क्वांटिटी वाइज ज्यादा हो, वैल्यू वाइज उनको हल्का हल्का कम करना। 10 में से ऐसा नहीं करना एक पूरा खाली कर दिया 9 रह गए, नहीं। 10 में से अगर कहीं मेरा 10 हजार लगा हुआ है तो ठीक है, लेकिन कहीं मेरा 10,000 है, कहीं मेरा 50 है, फिर 20 है, तो वो 50 वाले में हल्का कम करूंगा। मैं मैनेज करूंगा अपनी पोजीशंस को और फिर कैश अपने पास जुटाऊंगा। ये आपको अगले 2 दिन आराम से सोच विचार करके समझाना है, समझना है, स्टॉक चेक करना है और वैल्यू को कम करना है। और ये मैनेज करते समय ना ये बिल्कुल नहीं देखना है कि ये शेयर इतना गिरा हुआ है इसे बेच दो, ये तो प्रॉफिट दे रहा है इसे नहीं बेचूंगा, या फिर ये प्रॉफिट दे रहा है इसे बेच दो, लॉस बुक नहीं करूंगा प्रॉफिट बुक कर लेता हूं। ये बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि अगर जो प्रॉफिट दे रहा है उसमें स्ट्रेंथ है भाई, इसीलिए तो वो प्रॉफिट में है। आपको लॉस या प्रॉफिट नहीं, आपको अपनी वैल्यू देखनी है, मैंने कहा किसमें कितना ज्यादा लगाया है और फिर थोड़ा थोड़ा कम करना है। ये सिंपल फंडा होना चाहिए आपका। कैश हाथ में आ गया, स्टॉक्स में बने रहे, पोर्टफोलियो भी मैनेज हो गई, बात खत्म। शेयर बाजार में एक ऐसा बड़ा रीजन नहीं है जो गिरावट का है। बबल वाली बात है, सेबी की बात है, स्ट्रेस टेस्टिंग की बात है, उसका भी डिसीजन आज आ जाएगा। कल आपके लिए लोकसभा के इलेक्शंस की डेट आ जाएगी, अमेरिका से जितने भी ट्रिगर हैं वो भी आ जाएंगे। आपके लिए अमेरिका का बाजार आज ट्रेड कर रहा है, जो भी करेगा वो पता चली जाएगा मंडे, यानी कि अगला हफ्ता जो है ना वो डिसीजन मेकिंग हो जाएगा।
प्लस आपका मार्च का महीना भी चला जाएगा। तो आज कल 2-3 दिन और अपने आप को कंट्रोल करो, बाकी बाजार धीरे धीरे ऊपर आ रहा है तो अपने आप आपको राहत मिल रही होगी, आप होल्ड कर पा रहे होगे। ये मत करना कि ऊपर आ रहा है बेच दो वरना फिर गिर जाएगा, ये मत करना, अभी मत करना, थोड़ा समय दो। और आज 15 हो गई, ज्यादा से ज्यादा 10 और 15 ट्रेडिंग सेशन रह गए हैं, पूरा मार्च खत्म, एंड देन हमारा बाजार अप्रैल में शुरू हो जाएगा, नए फाइनेंशियल ईयर में बढ़िया से शुरुआत करेंगे। तो आपको अभी डिसीजन क्या लेना है कि कुछ नहीं करना, मैंने अपने आप को समझाना है, बस मैंने मैनेज करना है, वीकेंड पे आराम से देखना है, मंडे को मैनेज कर लूंगा, ये सिचुएशन होनी चाहिए। फ्रेश सेलिंग भी गलत है। हाँ, अब अगर आप मंडे को बाजार क्रैश हो जाए, वीडियो में आगे कमेंट करो भाई आपकी वजह से नहीं बेच पाया, तो भाई साहब आपका डिसीजन है, देखो फाइनल। बट जो चीजें दिख रही हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं। स्मॉल कैप जो गिरावट को लीड कर रहा था वो सबसे पहले घूम रहा है। तो ये मेरी तरफ से अपडेटेड वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।